यमलोक का मार्ग भारतीय धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मार्ग वह रास्ता है जो आत्मा मृत्यु के बाद यमराज के न्यायालय तक पहुंचने के लिए तय करती है। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का निर्णय मिलता है और इस निर्णय का मुख्य केंद्र यमलोक है। यमलोक का मार्ग को पार करना आसान नहीं माना जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को 48 दिनों में यमलोक पहुंचने के लिए कई कठिन और डरावने पड़ावों से गुजरना पड़ता है। यह मार्ग 86,000 योजन लंबा है और इसमें 16 प्रमुख पड़ाव होते हैं। इन पड़ावों में आत्मा को अपने कर्मों का फल अनुभव करना पड़ता है। हर पड़ाव में अलग अलग प्रकार की यातनाएं होती हैं, जो आत्मा को उसके बुरे कर्मों का एहसास कराती हैं। यमलोक तक पहुंचने के लिए आत्मा को यमदूतों के साथ यात्रा करनी पड़ती है। यमदूत आत्मा को सुरक्षा देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन पापी आत्माओं के लिए उनका व्यवहार कठोर हो सकता है। इस मार्ग में आत्मा को कई प्राकृतिक और अलौकिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे आग के झरने, कांटों के जंगल और गहरे अंधेरे क्षेत्र। इस यात्रा के दौरान आत्मा अपने जीवन के हर अच्छे और बुरे कर्म को याद करती है। ये स्मरण आत्मा को उसकी वास्तविक स्थिति का एहसास कराता है। यमराज के दरबार में पहुंचने पर चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। इसके आधार पर यमराज आत्मा के लिए उचित दंड या पुरस्कार का निर्णय लेते हैं। हालांकि धर्म ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि अच्छे कर्म करने वाले व्यक्तियों के लिए यह मार्ग सुगम होता है। पुण्य आत्माओं को इस यात्रा में कोई कष्ट नहीं होता और वे सीधे स्वर्ग या मोक्ष की ओर बढ़ती हैं। यमलोक का मार्ग हमें ये सिखाता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। यह मार्ग एक प्रतीकात्मक अनुस्मारक है कि हमें सदैव धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए।